बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 का कोर्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे जी कि आज हम लेसन नंबर 1 करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और इसमें किस किस तरह के हम जो है ना काम कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। दूसरा ये है कि अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में जो है हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे जी। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या चीज़ है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली एक प्रोग्राम है या एक आपका सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करते हैं जी कि इसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। स्प्रेडशीट इसलिए कहते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो भी आपके पास जो है हंड्रेड्स के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो भी थाउजेंड्स ऑफ़ रोज़ आपके पास होती हैं। इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, एक को हम कहते हैं वर्कशीट और एक कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वर्कबुक। वर्कबुक बेसिकली ये होता है कि आपकी जो एक फ़ाइल होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल होती है, ये किसी न किसी वर्कबुक के फॉर्म के अंदर स्टोर होती है और बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम जो है बुक 1 होता है और आप जो है इसको इसके अंदर काफ़ी सारी वर्कशीट्स बना सकते हैं। तो वर्कशीट आपका जो है ना एक पेज समझ लें, ठीक है? और उसके अंदर जो है बहुत सारे तकरीबन आपके पास अराउंड अबाउट 1 मिलियन सेल्स होते हैं और उसके ऊपर जो है आप अपना डेटा जो है राइट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है वो आप काफ़ी लेंथी डेटा जो है जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इस तरह का डेटा आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है कि ऑर्गेनाइज डेटा एंड नंबर्स विद फार्मूलाज एंड फंक्शंस। आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें असेंडिंग सॉर्ट, डिसेंडिंग सॉर्ट के फीचर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें आप फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि फार्मूलाज एंड फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस जो हैं इसके अंदर बिल्ट इन होते हैं, बने बनाए फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आपने सिर्फ जो है उसको यूज़ करने का मेथड आपको पता होना चाहिए और आप उससे जो है ना काम ले सकते हैं। फार्मूलाज जो हैं वो आपको खुद बनाने पड़ते हैं, वो बिल्ट इन नहीं होते। इसके अलावा फिर हम एक काम इसमें और कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज डेटा एंड परफॉर्म फाइनेंशियल एनालिसिस। आप डेटा को किसी भी फॉर्मेट के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल उससे चार्ट्स आप बना लें। फिर इसके अलावा आप जो है वो अपने डेटा की बेस पे जो है एनालिसिस कर सकते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि आप जो है किस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ यूजेस हैं एक्सेल के और ये यूजेस क्या हैं जी। सबसे पहले तो ये एक डेटा एंट्री के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है एक माइनर सा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी बन सकता है जिसके अंदर आप डेटा को एंटर करें और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन सिस्टम आप इसके अंदर बना सकते हैं और बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स जो हैं आप इसमें से वो प्रिंट कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर आपके पास डेटा मैनेजमेंट है, आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। अकाउंटिंग या अकाउंट्स के जो लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए इसको यूज़ किया जाता है जी। फाइनेंशियल एनालिसिस यही होता है कि आपके पास जो है फाइनेंसिस जो हैं, इनकम, एक्सपेंसेस और इसके अलावा ये सारी डिटेल्स होती हैं और उसकी बेस पे आप एनालाइज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से डिसीजंस लेने चाहिए। चार्टिंग एंड ग्राफिंग है। चार्टिंग एंड ग्राफिंग में ये है कि आप इसमें बड़ी आसानी के साथ चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा प्रोग्रामिंग भी काफ़ी हद तक इसमें की जा सकती है, लेकिन वो एडवांस कोर्स है, वो भी हम जो है उसके अंदर नहीं जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट आप जैसे टाइम टेबल हो गया या इस तरह के बहुत सारे स्केड्यूल्स जो हैं वो बना सकते हैं और उसके थ्रू जो है बड़ी आसानी के साथ जो है अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। टास्क मैनेजमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को टास्क असाइन की है और उसने किस लेवल तक उस टास्क को परफॉर्म किया है, इस तरह की ट्रैकिंग जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। आप अपने कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है रख सकते हैं और उन आपके जो कस्टमर्स हैं क्या फीडबैक देते हैं या इस तरह की से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस की फॉर्म के अंदर जो है आप जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक माइनर सा इंट्रोडक्शन था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या चीज़ है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके अंदर आप कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशनल वर्क बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। वो काम जो कि आप घंटों के अंदर करेंगे, मिनटों के अंदर जो है इसके अंदर वो काम बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। कैलकुलेशंस का इसमें कोई इतना मसला नहीं है, फार्मूला एक सेल में लगाते हैं, बाकी सेल्स में ऑटोमेटिकली जो है आपका फार्मूला पेस्ट हो जाता है।
تو اس طرح کی کافی آسان آپ کے پاس یہ نا ایک انوائرمنٹ ہے جس میں جو ہے آپ بہت ساری جو ڈیلی لائف کے اندر پرابلمس ہیں کیلکولیشن سے ریلیٹڈ اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی جی کہ آپ کو جو میری مائیکروسافٹ ایکسل کی ویڈیو ہے یہ آپ کو ہر جو ہے وینسڈے کو اسی دن جو ہے مل جایا کرے گی، اور وینسڈے والے دن جو ہے میں مائیکروسافٹ ایکسل کی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کیا کروں گا۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں، لائک بھی کر دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔